गुरु महाराज की वैयावृत्ति का अर्थ क्या होता है कि किसी प्रकार का कोई क्या ना होवे, अंतराय ना आ जाए, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं। पहले जाकर के महाराज के पूरे आहार कराता था। इतनी अवस्था थी, वृद्ध अवस्था थी, बार बार कहते थे भाई तू क्यों जाता है, मैं कितना खाता पीता हूँ। तो आज महाराज कहते थे तुम जितना खाते पीते हो कम से कम हमारा तो यही सौभाग्य है कि आप अच्छे से, आपकी वैयावृत्ति हम कुछ। बोले कि मुझे कितना, उनको क्या है, ज्ञान सागर जी महाराज को साइटिका था, ज़्यादा खड़े नहीं हो पाते थे पैर में, और साइटिका होने से वो कुछ नहीं, कम से कम अगर थोड़े से हम खड़े होकर के, पैर में खड़े होकर के आहार लेना है, और दर्द हो जाता था तो कभी कभार दर्द सहन नहीं होता तो जल्दी आहार करके बैठ जाते थे। तो उस समय थोड़े से खड़े होकर के उनके पैरों को सहलाना, उनके पैर को हो सकता है महाराज का कुछ समय और अच्छे से आहार पानी हो जाए, ये भावना से निरंतर उनकी वैयावृत्ति करते थे। ऐसे पूज्य आचार्य भगवान का इसलिए कहा कि जिस सेवा की भावनाएं जब हमारे मन में आती हैं तो वह भावना ही उसका प्रतिफल। तो उन्होंने कहा मैंने अपने उसी का परिणाम था कि 1 साल के भीतर उन्होंने मुझे अपना जैसा बना लिया। मुझे ज़्यादा समय नहीं पहुँचे, 1 ही साल रहा हूँ मैं ब्रह्मचारी अवस्था में, लेकिन प्रतिदिन 2 काम मैंने कभी छोड़े नहीं। एक काम उनका सबसे पहले आहारचर्या उनकी कराना, दूसरे उनके पैर में जो तकलीफ थी उस तकलीफ को प्रातःकाल ठंडे गर्म पानी से, और एक वो अपन तारपीन का तेल होता है वो पानी में डाल करके उसको कपड़े में लगा करके, ऐसा गर्म कपड़ा जिनको साइटिका का दर्द होता है, उससे उनकी सिकाई रोज करता था, जिससे कि उनकी तकलीफ क्या हो जाए, कम हो जाए। ऐसी तो ये, लेकिन गुरु महाराज कभी भी, उनके चेहरे पर इतनी तकलीफ होने के बाद भी, आज अपन क्या होते, जब हमें कोई तकलीफ होता है तो कई लोग तो व्रत संयम से विमुख हो जाते हैं। इतनी तकलीफ होती है महाराज, उठने बैठने चलने फिरने में, बिहार कभी छोड़ा नहीं, उन्हें चलना, कभी एक जगह वे स्थायी बन कर के नहीं रहे। भला ही वहाँ राजस्थान में अजमेर के आसपास चले जाओ, छोटी छोटी समाज है, 10-10, 12-12 किलोमीटर पर आराम से निकल जाता था, छोटे छोटे गांव में, और वहाँ पर पूरा का पूरा समय उन्होंने बिहार काल में निकाल लिया। कहीं एक जगह नहीं रहे, कहीं राग भाव में आसक्ति भाव नहीं हो, ऐसी निरीवृत्ति हवे जदा साधु, ये सूत्र जो दिया गया। इसलिए कहा कि इस कलिकाल में आज सच्चे धर्म, सच्चे साधक, सच्चे वीतराग साधुओं का समागम मिल गया, लेकिन फिर भी इस कलिकाल में भी लोगों को सच्चाई की ओर दृष्टि कम जाती है, और जहाँ राग रंग और दिखावा और चमत्कार दिखे वहाँ आदमी ज़्यादा भागा दौड़ लगाता है। क्यों? क्योंकि इनकी इच्छाएं आत्मिक सुख की नहीं है। जिनकी इच्छाएं आत्मिक सुख की नहीं होती उन्हें सांसारिक सुख की ओर ही दृष्टि दिखाई देती है। वस्तुतः देखा जाए, जिनके जीवन में आत्मिक सुख होता है वे ही वास्तविक सुख का अनुभव कर पाते हैं। जो कल का स्वप्न वही था कि ऐसा जो करने वाले हैं उन्हें सांसारिक सुख की नहीं, वहाँ तो सांसारिक साधनों की ओर दौड़े लग रही हैं। और इसी कारण से राग द्वेष से युक्त जो ऐसे हैं उनकी कामनाओं को पूरी करें, भावनाओं को पूरी करने में लग जाते हैं। पर जो हैं, अब आता है आज का एक स्वप्न है।
जिसका मध्य भाग सूखा हुआ हो, है ना, और किनारों पर अच्छा खूब पानी भरा है। 8वां स्वप्न किसका? भरत चक्रवर्ती का। बीच में सूख गया है और किनारे पर बहुत पानी भरा है। तो उन्होंने कहा कि पंचम काल का जो मध्य भाग होगा आर्य खंड में धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा? धर्म का, संयमी जनों का क्या हो जाएगा? एक समय में उत्तर भारत जो मध्य भारत माना जाता था, यहाँ पर साधु संघों का आना जाना बहुत कम हो गया था। कदाचित थोड़े बहुत दक्षिण भारत में साधु दिखाई देते थे, पर इसमें अगर सारा का सारा श्रेय आज इतने जो साधु दिखाई जा रहे हैं, तो शुरुआत में आचार्य शांति सागर जी महाराज ने पूरे भारत में भ्रमण करके जो वीतराग और जिन धर्म की प्रभावना की, जो श्रमण परंपरा को जयवंत बनाने के लिए उन्होंने जो प्रभावना की है, कई मुसीबतों का सामना भी किया है। उसके बाद फिर हमारे ऐसे अनेक आचार्यों का, वीर सागर जी महाराज हैं, शिव सागर जी महाराज हैं, हमारे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज हैं, और पूज्य आचार्य भगवान ने तो फिर इस अलग को, इस धरती को, उत्तर भारत जहाँ कभी मुनि महाराज के दर्शन नहीं होते थे, आज सबसे ज़्यादा अगर मुनि महाराज के दर्शन हो रहे हैं तो कहाँ हो रहे हैं? उत्तर भारत में, इस मध्य भारत में सबसे ज़्यादा मुनिराजों का, क्योंकि ऐसा काल परिवर्तन भी आया है। बीच बीच में इस प्रकार के आक्रमण और आताताइयों के द्वारा ऐसा किया गया है कि जहाँ पर ऐसे श्रमण परंपराओं का दर्शन होना बहुत दुर्लभ हो गया। पूज्य आचार्य भगवान ने जगह जगह जाकर के कितने साधु, कितने उन युवाओं को, और आज जिनका दीक्षा दिवस है, पूज्य मुनिवर सुधा सागर जी महाराज का, समता सागर जी महाराज का, आज वर्तमान में मात्र ईसरी में जो दीक्षा हुई थी 3 ही साधु हैं। समाधि सागर जी भी हैं, सरल सागर जी भी हैं, ऐसे 4 हैं। एक महाराज स्वभाव सागर जी महाराज की समाधि हो गई है। ऐसे 5 दीक्षाएं हुई थी आज। कितनी दीक्षाएं हुई थी? देखो, आचार्य श्री एक और विशेषता रही उनकी दीक्षा का। मैंने महाराज से पूछा कि आपकी दीक्षा कैसे हुई? तो भैया आचार्य श्री तो उनका मूड है, जब उनको दीक्षा का मनवाया, ऐसे ही चर्चाएं हुई, किसी ने आकर के श्रावकों ने कहा कि महाराज आप शिखर जी की वंदना करने आए हैं, यहाँ पर आप शिखर जी में आपने ये अलग दीक्षा तो दे दी, यहाँ पर मुनि महाराजों की दीक्षा नहीं हुई है। और वहाँ के लोगों ने ऐसी भावना रखी, तो कहते आचार्य जी तो कहते थे भावना, भाव देखो क्या होता है, पहले से ओपन तो कुछ भी होता नहीं है। मुनि महाराजों को अब अचानक कहते हैं, एक दिन पहले हम लोगों को बुलाया, केस लॉन्च करना है। बोले कि केस लॉन्च इन लोगों के तो हो गए, कुछ महाराजों के छोटे छोटे थे, और भी थे उसमें, ऐसा नहीं कि नहीं। तो अच्छा है, बढ़िया है, पर्युषण पर्व हुआ। और आज कौन सी तिथि है? इसका नाम है अश्विनी कृष्णा तीज है। इसको दूसरा एक बोलचाल की भाषा में क्वार वदी
तीज, ऐसा भी इसका कुंवार का महीना भी यही माना जाता है ना। इसमें कहा जाता है ये महीना बहुत ऐसा होता है, बुंदेलखंड में कहते हैं कुंवार मास के 2 पखवाड़े और जतन जतन से कारो प्यारे, क्योंकि ये पखवाड़े है ना, पक्ष जो होते हैं ना, इसमें वर्षा काल के बाद जब वर्षा रुक जाती है तो फिर संधि काल माना जाता है, शीतकाल आने हैं। तो इसमें अनेक प्रकार की बीमारियां, बोले कि इसमें संभल संभल करके रहना, भोजन पानी ऐसा होना चाहिए जिससे कि कहीं बीमारियां ना आए। ऐसे महीने में जो लोग कहते हैं महाराज इसमें तो कोई मुहूर्त नहीं है, दीक्षा दे रहे हैं। अब आप लोग क्या करते हैं, करे दिनों में अच्छे काम नहीं करे जाते। कोई कहता है ना इन पक्ष में कोई अच्छे काम नहीं करता है। आचार्य जी कहते देखो मोक्ष मार्ग में कल्याण का काम करने के लिए दिन नहीं, आदमी का मन देखा जाता है। और आज देखो लोग कहते हैं कि बिना मुहूर्त का काम किया और उनकी दीक्षा क्या हुई। आज हमारे जितने भी महाराज हैं, पूज्य सुधा सागर जी महाराज डंका बजाते हैं जहाँ जाते हैं, समता सागर जी महाराज हैं, अभूतपूर्व प्रभावना करते हैं। तो क्या ये बिना मुहूर्त, बिना बिगड़ा मुहूर्त था, है ना। जितने भी हमारे महाराज हैं, एक से एक 5 महाराजों की जिनकी समाधि, स्वभाव सागर जी महाराज थे, बहुत अच्छे साधक थे, इतने ही हैं। पर ऐसे महाराजों को दीक्षा दिवस तो आचार्य जी कहते थे देखो मन पर हमारा, कभी हमारे तीर्थंकरों ने मुहूर्त देख करके दीक्षा नहीं ली। वैराग हुआ, वैरागी के लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है। मोक्ष मार्गी मुहूर्त की जरूरत तो इनके लिए होती है, हमारा मुहूर्त हमेशा है। एक और है, ग्रह किसको परेशान करते हैं? आचार्य जी कहते थे ग्रह किसको पहरेंगे? 9 ग्रह होते जो तुम लोग जो क्या मूर्त क्या है? ये ग्रहों का संयोजना का नाम मूर्त है। तो ग्रह किसको परेशान करते हैं? बोले कि जिनके पास परिग्रह हो, है ना, जिनके पास परिग्रह हो उनके पीछे ग्रह पड़ते हैं, और जिनके पास परिग्रह छोड़ने का काम हो गया हो उनको ग्रह क्या, ग्रह भी उनके चरणों में आकर के साष्टांग हो जाते हैं। बोले इसलिए कई लोग कई बार ऐसा, अब जैसे कि लोग आकर के थे रिक्ता तिथि में कोई काम नहीं करना चाहिए। संयोग देखो तुम्हारे दीक्षा है, निराग सागर जी वगैरह की जब रामटेक में दीक्षा दी तो उन्होंने कहा नहीं चौथ के दिन ही दीक्षा होगी, रिक्ता तिथि में ही दीक्षा होगी। अच्छे सब लोग महाराजाओं की दीक्षा हुई। इसलिए आचार्य जी का एक सिद्धांत था कि मुहूर्त पर, ये बात अलग है काल शुद्धि और अच्छे संयोग बन जाए, लेकिन मन जिस दिन हो लेने वाले का और देने वाले का संयोग होना चाहिए। और आज पूरे 42 साल पूरे हो गए महाराज को। कितने साल हो गए? संयम मुनि बने 42 साल। और ऐसे करते करते पूरे इतने साल की साधना, अभूतपूर्व साधना, ऐसे नहीं कि संग में रह के उनकी साधनाएं बहुत। जब आचार्य जी के साथ में उनका चतुर्मास हुआ सन 1990 में, कहाँ पर? राम मुक्तागिरी में सन 1900। आचार्य जी उस समय मैं भी ब्रह्मचारी था, मेरा भी पहला चतुर्मास था आचार्य जी के पास सन 1990 में। वैसे तो हमारा एक चतुर्मास पहले आचार्य जी ने कह दिया कि क्षमा सागर जी के पास, गुप्ती सागर जी के पास, तो पहला चतुर्मास उनके पास हुआ। फिर दूसरा चतुर्मास पूज्य आचार्य जी के चरणों में हुआ मुक्तागिरी में। तो उस समय महाराज भी, सुधा सागर जी महाराज भी कहाँ थे? साथ में आचार्य जी के साथ। और वो चतुर्मास आचार्य जी कहते हैं
इतना बड़ा चतुर्मास था। आचार्य ऋषि ने जब 9 उपवास किए, एक नहीं कितने उपवास, और तुम लोग तो जल मल लेकर के करते, तो जल लेकर के आ गए तो वह उपवास हो गए। सोचो 9 उपवास, एक बूंद जल भी नहीं, निराजल शुद्ध उपवास। पर्यूषण के बाद आचार्य जी का पर्यूषण हुआ। और सोचो इस महीने में जहाँ बरसात नहीं होती, कुंवार के महीने में जब लोग सोचते हैं कि उपवास करें तो अच्छा है, बारिश आरिश होता है तो तब अच्छा रहेगा, लेकिन पूज्य आचार्य भगवान ने कब किया? जब पर्यूषण पर हो गया, सबका अच्छा धर्म ध्यान हो गया, कार्यक्रम वगैरह हो गया, अब अपन अच्छे से क्या करेंगे? साधना करेंगे। क्योंकि 10 लक्षण में बहुत सारे लोग आकर के वहाँ रहते थे, आचार्य जी के पास छत्र छाव में रह करके धर्म ध्यान आदि करते थे, प्रवचन आदि होते थे। और उसी तारतम्य में उपवास करते, कोई 3 उपवास कर रहा है, कोई 13 उपवास कर रहा है। अब सोचो उस समय हम जैसे 2-2 उपवास कर लें, जबकि एक उपवास करना मेरे लिए बहुत कठिन काम था। उस समय भी ऐसे ब्रह्मचारी अवस्था में कोई 2 बेला चल रहा है, किसी का 13 चल रहा है, किसी के 4 उपवास, किसी के 5 उपवास, इतने उपवास। महाराज श्री ने में 2 दिन का बेला करके पूरे 36 घंटे खड़े होकर के साधना। सुधासागर जी महावीर जिनालय है, वहीं पर मुक्तागिरी में जाकर के देखना, महावीर भगवान के अच्छे मंदिर है, वहीं बैठते थे और पूरे 36 घंटे तक खड़गासन। ऐसा नहीं है कि ये साधना किसी एक दिन की है, उपवास भी है और साथ साथ क्या कर रहे हैं? बिल्कुल एक आसन में खड़े हैं, पूरे 36 घंटे खड़गासन। ना सोना है, ऐसा नहीं कि रात में सो गए या कुछ भी नहीं, खड़गासन पूरे। आचार्य जी ने भी ऐसे राजस्थान में जब थे तब ऐसी साधनाएं पूरे 36-36, 35-35 ऐसे कई दिन बैठे हैं, ध्यान में बैठ गए हैं। 1-1, 2-2 उपवास पूरे के पूरे कब हो जाते थे। ऐसे ही साधना करते गए। तो इस प्रकार साधनाएं भी करने वाले साधक आज अगर दिखाई दे रहे हैं इस कलिकाल में, तो पूज्य आचार्य भगवान की कृपा क्या ही प्रतिफल है। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री